जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। फ्रेंड्स, आज कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग में, और आज कोडिंग डिकोडिंग हमारी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी कोडिंग डिकोडिंग। अब आपको जो है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आज के बाद कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। आप थ्योरी पूरा पढ़ा देते हैं, हम पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करिए, आप अलग अलग से जो है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाइए और उसको सॉल्व करिए। फिर देखिए कि क्या हम जो है कि सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। जितना कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ उसको अगर थोरोली आप लोग पढ़ लेते हो, बढ़िया से पढ़ लेते हो, तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूँ और पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ाया हूँ। अगर आप जो है कि पहली बार तैयारी करना शुरू किए हैं या कहीं भी तैयारी कर रहे हो तो आप देखिए, मेरे वीडियोस को देखिए, आपको फ़र्क खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को टोटल मैं 5 टाइप में करके पढ़वाया, जो कि पूरे डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, तो आप लोग जो है कि बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए अपना, क्योंकि हम रीजनिंग जो है कि इसी सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और बेस्ट कंटेंट और बेस्ट जो है कि मेथड और कॉन्सेप्ट के साथ जो है कि करवाऊँगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आइए हम जो है कि इसकी अंतिम विदाई भी कर देते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। लास्ट में जो है कि कुछ कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूं ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न क्या है, RDHKLP, इसका कोड दिया QCJMKO। ठीक, हमसे पूछा क्या है, रोहिणी का कोड बताना है। तो सबसे पहले मैं बताया था आपको, यदि आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम ABCD का तो प्लेस वैल्यू आपको याद ही होगा। सबसे पहले उसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आखिर। ठीक है, अब R का होता है कितना होता है, 18 होता है। D का होता है 4 होता है। H का होता है 8 होता है। K का होता है 11 होता है। L का 12 होता है। P का 16 होता है। तो सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए, इसका 17 हो जाएगा। C का हो जाएगा 3, J का 10 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा, K का 11 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि आखिर इसने क्या किया है, कौन सा लॉजिक लगाया है। अब देखिए 18 से इसने क्या कर दिया, 18 से 17 कर दिया, मतलब -1 किया। ठीक है, 4 से कितना कर दिया, 3 कर दिया, यानी -1 किया। यहाँ पर भी 8 से कितना किया, 8 से 10 किया, मतलब +2 कर दिया। फिर उसके बाद 11 से इसने K से 11 से क्या कर दिया, 13 कर दिया, फिर +2 किया। और इसके बाद L से हम देखेंगे तो L का क्या किया है बताइए, L 12 था ना, तो 12 से क्या कर दिया इसने, 11 कर दिया, -1। फिर P का क्या किया, P का 16 था, यहाँ पर -1 कर दिया। अब आपको सीरीज समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या किया है। 2 बार -1, 2 बार +2 और इसके बाद 2 बार -1। तो पहले हम अब वही लॉजिक, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अब जो है कि देखिए, अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 18, इसकी कितनी हो जाएगी, O का 15, H का 8, I का 9, N का 14 और इसका Y का 25 हो जाएगा। अब इसका कोड निकालिए डायरेक्ट। R का 18 होता है तो 18 में से 1 माइनस करेंगे, 17 आएगा, और 17 क्या आता है, Q आता है। ये आंसर हो गया हमारा R का। 15 O का होता है 15, 15 में से 1 घटाएंगे, 14, 14 पे आता है N आता है। ठीक है, 8 से अब +2 करना है तो 10 हो जाएगा, 10 पे होता है क्या, J होता है। और I 9 पे, 9 में +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 पे आता है K आता है। और N से अब -1 करना है, तो यानी N से पीछे आना है तो M पे आना है, Y से पीछे आना है, 1 आना है तो X आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, अब जो है कि सबसे पहले आप वीडियो पॉज करेंगे और इसको लगाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है कि अपना सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्या है, यहाँ प्रोट्रैक्टर लिखा है, इसका कोड दिया है RUSBUREW, तो हमको इसका कोड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल। अब देखिए क्या करना है कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू तो लिखेंगे, लेकिन मैं अलग अलग वैरायटी के प्रश्न करवा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है एक क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता है क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग, तो आप जाइए जो है कि हमारी फैमिली ट्री वाली वीडियो जो है कि पीछे अपलोड है, उसको देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, जब अब कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे। अगर प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमें कुछ नहीं समझ में आता है, तो इसमें देखिए 7 अल्फ़ाबेट है, तो 7 है, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे कि ये क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न तो नहीं है। देखिए C को जो है कि कांस्टेंट रखा है, C में -1 किया है, तो यहाँ क्या B आया है,
बी आया है ना, इसमें से -1 करेगा तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अब देखिए ओ का ऐसे किया है और पी का ऐसे किया है और आर का ऐसे किया है। अब यहाँ पर क्या क्या पी का ओ का हम लिखेंगे तो ओ का कितना होता है 15 होता है, ठीक है 15 होता है। आर का कितना होता है 18 होता है, तो 18 और उसके बाद पी का कितना होता है, पी का होता है 16 होता है। अब इसने क्या किया है ओ का 15 होता है, 15 से पहले कोड बनाएगा आर का तो यानी +3 करेगा, ठीक है +3 करेगा तो आर आ जाएगा। और उसके बाद आर का होता है 18, 18 में +3 करेगा तो ये क्या 21 नहीं आ जाएगा, ठीक है 21 का मतलब क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। और पी होता है 16 और 16 +3 करेगा यहाँ पर तो 19 आ जाएगा। क्या 19 पे यस नहीं आता है, क्या आर यू यस नहीं आ गया कोड हमारा, आर यू यस आ गया ना। उसके बाद बी से ये जो सी वाला इसमें से -1 किया है तो ए क्या आ गया बी आ गया है, ठीक है ये वाला हमारा कोड। अब इसमें भी क्रॉस कर दीजिए ऐसे और ऐसे और ऐसे, इसमें क्या कर टी। अब हमें कोड लिखना है पहले यहाँ वाला आर वाला ना, तो आर का 18 होता है, 18 में +3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो क्या ए वाला नहीं आ जाएगा। अब इसके बाद ओ 15 होता है, 15 में +3 करेंगे तो आर 18 आ जाएगा। और टी होता है 20 ए लास्ट में जाएगा, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग में +3 किया और बीच में क्या किया, बीच में -1 किया है। यहाँ पर भी वही लगा दीजिए। ये बीच वाले को देखिए कांस्टेंट रखेगा टी से 1 कम करेंगे यानी पीछे आएंगे तो क्या आ जाएगा यस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट हम अपना आंसर लिखेंगे। अब देखिए बीच वाला तो यस हो गया, ठीक। अब हम उसके पहले यस का पहले लिखते हैं, यस का 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे 22 होगा, 22 पे आता है क्या भी आता है। ओ होता है 15, 15 3 18, 18 पे आर आता है, ठीक है। यच होता है 8 पे, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 पे की आता है हमारा। इसका कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब इसका देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले जी का लिखेंगे तभी ना इस यहाँ पर आएगा। तो जी होता है 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, ये जे हो गया। और एन होता है 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, क्यू होता है। आई होता है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, 12 पे क्या आता है 12 पे एल आता है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। अपरी कोड का कोड हमको इतना दिया है और ऑरेंज का कोड हमसे पूछा है, तो क्या करिए आप प्लेस वैल्यू लिखिए इसकी। ए का 1 होता है, पी का होता है 16 होता है, आर का होता है 18 होता है, आई का होता है 9, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, टी का होता है 20। अब तक तो आपको प्लेस वैल्यू याद ही हो गई होगी, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए इसका लिखते हैं 7, एल का होता है 12, इसका होता है 24, इसका 18, इसका 9, इसका 11, इसका 26। अब इसने क्या किया यहाँ पर देखिए। अब यहाँ से आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसने क्या किया, ए का 1 था ना तो इसका अपोजिट क्या ले लिया 26 ले लिया, यानी पहले को लास्ट में ले लिया। 26 एक 27 अपोजिट होता है ना, ए का अपोजिट जेड हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, लास्ट से स्टार्ट किया। पी का अपोजिट क्या होगा, पी का अपोजिट के होगा, आर का अपोजिट क्या होगा आई होगा, आई का अपोजिट क्या होगा आर होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, यानी अपोजिट लिया है लेकिन लास्ट से लिया है। तो सबसे पहले ओ का लिखेंगे तो लास्ट से लिखेंगे ना अपोजिट। ओ का होता है 15, अपोजिट कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ कि आप क्या करिए, इसका प्लेस वैल्यू 15 होता है तो 15 में 12 जोड़ दीजिए 27 होता है। 27 अगर दो अल्फ़ाबेट का योग अगर 27 आ गया तो अपोजिट एक दूसरे के होंगे। तो इसका होता है 15, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 आएगा और 12 क्या आता है यल आता है। तो पीछे से स्टार्ट करिए। आर होता है 18, आर का तो देख ही रहे ना, अब आर का आई होता है, आर का क्या होता है आई होता है यहाँ पर, तो आर का आई हो जाएगा। ए का अपोजिट जेड वहाँ पर दिया भी है। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन 14 होता है, 14 और 13 27 हो जाएगा। एम हो जाएगा, जी का होता है 7, 7 से 20 हो जाएगा। और ई का होता है 5, 5 में आप 22 जोड़ेंगे तो 22 पे आता है वी। ये हमारा आंसर हो गया, यानी अपोजिट लिया था लेकिन पीछे से लिया था, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे करके लिया है। प्लस इसका योग 27 है, इसका योग 27 है, प्लस जो है कि इसका भी योग 27 है, ऐसे लिया है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हमने। तो आइए इसको देखते हैं। पेजर का कोड दिया है MIDOO। हमसे किसका पूछा है, एंजल का पूछा है। बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये पेपर में आया हुआ है। आप लगाइए एक बार, ट्राई करिए, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखिए प्लेस वैल्यू लिखिए इसकी। पी की होती है 16, ए की होती है 1, जी की होती है 7, ई की होती है 5, आर की होती है 18, एम का होता है 13 और आई का होता है क्या, आई का 9 होता है, डी का होता है 4, ओ का 15 और ओ का 15, ठीक है। अब क्या आपको करना है, अब देखिए अब यहाँ वावेल और कॉन्सोनेंट का खेल है। वावेल और कॉन्सोनेंट, देखिए पी वावेल है तो इसमें क्या किया इसने -3 कर दिया, ठीक है। ए कॉन्सोनेंट नहीं, पी कॉन्सोनेंट है, ए वावेल है और यहाँ वावेल को भी छोड़िए,
जी क्या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ से देखिए जी का होता है 7, 7 से -3 करेगा तो 4 आ जाएगा, यानी डी हो जाएगा। ई वॉवेल है, इसको छोड़िए। अभी आर, आर क्या है, आर जो है कि कॉन्सोनेंट है, इसमें से -3 किया, यानी कॉन्सोनेंट में से क्या किया -3। अब लॉजिक समझिएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट जो था उसमें से -3 किया है। अब वावेल, वावेल का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए वावेल में अल्टरनेट मेथड लगाया है। वावेल क्या होता है, ए होता है आई ए ई, ठीक है, सीरियल वाइज ए ई आई ओ यू, इसमें अल्टरनेट वावेल लिया है। अल्टरनेट वावेल, जैसे यहाँ ए दिया था ना, तो एक ए का कोड क्या लिया है, एक तो छोड़ कर लिया है, इसको लिया आई को लिया है, तो ए का क्या कर दिया, आई कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जब आई वावेल आया तो आई अल्टरनेट इसको छोड़ेगा तो इसके अगला वाला लेगा, यानी ओ को लेगा, ठीक है। तो ई का कोड क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप अब एंजल का निकाल सकते हैं। चलिए एंजल का निकालते हैं, क्या होगा बताइए। अब ए क्या है, ए वावेल है, तो अल्टरनेट वावेल लगाएंगे तो पहले आई कोड आएगा, है कि नहीं। यन 14 कॉन्सोनेंट है, 14 में 3 जोड़िए 17 आ जाएगा, 17 पे आएगा क्यू। जी होता है 7, 7 में आप 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। 7 में नहीं, हमें कितना अच्छा घटाना है ना, हाँ ठीक है, ठीक घटाना है, हमें -3 करना है। तो यन 14 होता है, 14 में से -3 करेंगे 11 आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा के। जी होता है 7, 7 में से 3 करेंगे -4 आ जाएगा, और 4 पे आता है डी आता है। और ई वॉवेल है, ठीक है, तो ई का वॉवेल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ओ हो जाएगा। यल जो है 12 होता है, 12 में से -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 पे आता आई, ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेगा जब ना एग्जाम में, तब आप बहुत इजीली पकड़ लोगे। थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन हाँ तभी पकड़ पाओगे जब सारी वैरायटीज़ के प्रश्न आप किए रहेंगे, तब पकड़ पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, जो भी प्रश्न आएगा मैं कर दूँगा उसको, ठीक है। इस वजह से आप जो है कि पूरा वीडियोस देखिए, और जो है कि जितना पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट देखिए, फिर देखिए क्या मज़ा आएगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को समझते हैं। हमको नीडल का कोड इतना दिया है, तो हमसे पूछा हैमर का कोड क्या होगा। तो यन का पहले 14 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, और डी का 4 होता है, यल का 12 होता है, और ई का 5 होता है, ठीक है। अब इसका होता है 13 होता है, एम का, एफ का होता है 6, डी का 4 होता है, और ई का 5 होता है, के का 11 होता है, एफ का कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पर जो कि लॉजिक लगाया, क्या लगाया, 14 से क्या कर दिया, 13 कर दिया, यानी माइनस का क्या किया, 1 किया, -1। ई का होता है 5, 5 से क्या कर दिया, 6 कर दिया, ठीक है, यानी +1। फिर उसके बाद ई का होता है 5, 5 से क्या कर दिया, 4 कर दिया, यानी -1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या किया, +1 -1 +1 -1, और ये सब मैं फैमिली ट्री में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पर देखिए, मज़ा आएगा आपको। ये +1, तो एक बार +1 किया है, एक बार -1 किया है, यानी अल्फ़ाबेट के एक बार पीछे वाला अल्फ़ाबेट लिया है, एक बार आगे वाला। तो पहले क्या लिया है, पहले जो लिया है माइनस वाला लिया है, तो यानी एच के पहले क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। और ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बस ऐसे समझ लीजिए, +1 -1। एम के पहले क्या आएगा, अब तो ये प्लस हो गया ना, एम के पहले क्या आएगा बताइए, 13 होता है, 13 12 यल होता है। एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एन आएगा, और इसके बाद ई के पहले क्या आएगा, डी आएगा, और आर के बाद क्या आएगा, 18 होता है ना, तो 19 पे आ जाएगा क्या, यस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी अल्टरनेट ऑर्डर है -1 +1 -1 +1। चलिए अगला देखते हैं। आइए इसको लगाते हैं। ये क्या दिया है, कंसल्टेंसी का कोड हमको ये दिया है, और इसके बाद मास्टरमाइंड का कोड पूछा है। बहुत ही बड़ा सवाल देखने में, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन रहता तो हम लोग जो है कि और आसानी से सोच पाते। फिलहाल जो कि लगाते हैं, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंड इतना तो काम करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाया है पता है, इसमें कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो ये मिडिल टर्म को, मिडिल मतलब छठवां टर्म को, यल है ना, छठवां यल है, इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया अपोजिट। यल का होता है 12, तो इधर पर देखिए ओ पे ओ क्या है, ओ है 15, तो 12 और 15 क्या हो गया, 27 हो गया, यानी यल ओ का अपोजिट हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या किया है, अब कोड कहाँ से लगाया, इधर से लगाया, पीछे से स्टार्ट किया, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ भी किया, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। तो कोड यू से बनाया है। अब यू का सबसे पहले कोड आगे दे दिया है, तो यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। और 21 में से यहाँ पर क्या किया है,
कि -4 किया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो -4 करेगा, 21 में से -4 करेगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये पहला कोड हमारा हो गया। अब इसके बाद ए होता 19 में से -4 करेगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा 15 ओ दिया है। और इसके बाद क्या किया है, 14 में से -4 करेगा तो 10 आ जाएगा, 10 पे जो कि जी आता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या किया, 15 में से -4 करेगा 11 पे एक के भी दिया है। और इसके बाद सी का होता है 3 में से -4 करेगा तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद अब सबसे पहले अब हमें लिखना क्या, अब इस कोड को लिखना, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेगा। वाई होता है 25 में से जो है कि कितना घटाएंगे हम, बताइए। 25 में से माइनस अगर 4 करेंगे तो 21 आएगा। क्या 21 का कोड नहीं दिया है, ठीक है दिया है, तो यही किया है। और सी का कोड दिया है वाई, ये तो ठीक है। सी का होता है 3 होता है, इसका होता है 25 होता है, तो -4। यानी लॉजिक क्या लगाया है कि इस मिडिल वाले टर्म को क्या किया है, अपोजिट कर दिया है, ठीक है, अपोजिट कर दिया है। और इसके बाद जो है कि उसने -4 जो है क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग लगाया है। -4 जो है कि क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। क्रॉस कोडिंग यानी -4 को कांस्टेंट रखा, -4 समझ में आ गया। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं, उसी तरह से अपना आंसर लिखते हैं। तो यहाँ मिडिल टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो कैसे, मास्टर माइंड क्या था प्रश्न में, मास्टर माइंड्स, अच्छा यहाँ माइंड्स है, ठीक है, यस रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 पे है आर का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ, आर का अपोजिट आई होगा कि नहीं होगा। तो ये मिडिल वाला टर्म लिख दीजिए आई। फिर इसके बाद कोड बनाइए, यहाँ से ई का सबसे पहले लिखना है, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे तो आगे लिखेंगे, लेकिन इसको बनाते हैं यम में से क्या करना, -4 करना है। तो 11 में से -4 करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 पे आप कोड लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 पे जी हो जाएगा। चलिए ए में से -4 आपको करना है, तो ए को हटा दीजिए। फिर इसके बाद 26 में से 3 घटा देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, यानी 23 आ जाएगा। फिर यस का होता है 19 में से -4 करेंगे 15 आ जाएगा। 15 पे क्या आता है, ओ आता है। टी होता है 20 में से -4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 पे पी होता है, ठीक है। ई होता है 5 पे -4 करेंगे, ए आ जाएगा, ठीक है। इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ से लिखना है ना, तो अब यहाँ से स्टार्ट करिए तभी ना लिखेंगे आपको। अब ऐसे आना है, ठीक है। ये यहाँ आएगा, फिर उसके बाद ये इसके पहले ऐसे चलेगा। अब यस का होता है 19 में से -4 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 पे आता है वो। और ठीक है, आप देखते रहिएगा। डी में से -4 करेंगे तो 4 होता है, तो ये आ जाएगा जेड। फिर इसके बाद एन 14 में से आ जाएगा 10, ठीक है। और इसके बाद ये 9 में से 4 करेगा 5 ई आ जाएगा। और इसके बाद यम 13 पे होता है, -4 करेंगे 9 आ जाएगा। आंसर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। आप लोग जो है कि अपने नोट्स में सारे कॉन्सेप्ट को लिखिएगा ज़रूर। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए, इसका मैं प्लेस वैल्यू लिख दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है। यम का 13 था, ठीक है, तो इसका 15 कर दिया, यानी ऑर्डर को क्या किया, रिवर्स किया। यहाँ से कर दिया +2। अब इसके बाद आई का 9 था, तो यहाँ क्या कर दिया, 11 कर दिया, पीछे से ला रहा है, ठीक है, +2। यल का 12 था, 12 से क्या कर दिया, +2 14, यानी ऑर्डर को रिवर्स कर किया है, पहले से नहीं किया है, लास्ट से किया है। ये हो जाएगा +2। तो ऐसे वाई में +2 करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 26 1 27। यहाँ पर आप देख रहे हैं +2 किया है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी +2 करके हमें जो कि सीरीज़ को निकालना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पहले से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट तक जाएंगे, लेकिन लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो पहले से स्टार्ट करेंगे। देखिए वाई का हो गया क्या, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। आर का 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट से। आर का 18 होता है, 18 से 20 बनाने के लिए +2 यानी टी आ जाएगा। ई का होता है कितना, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 पे आता है जी होता है। डी का होता है 4 में 4 तो 6, फिर से जी आ गया। और इसके बाद आर 18 का हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओ होता 15 में 17 ए क्यू हो गया। और यस होता 19 से हो जाएगा 21 का क्या आता है, यू आता है। और इसके बाद आई होता है 9 पे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा के का। और डी का होता है क्या, 4 होता है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। और 6 पे क्या आता है, जी आता है, नहीं 6 पे यफ आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर इसका। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया, कोडिंग डिकोडिंग आज हमारा इसका जो है कि समझ लीजिए पूरा फिनिश हो गया। आप लोगों को यदि
कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो जो है कि शुरू से देखिए, ठीक है। पहली वीडियो से स्टार्ट करिए और लास्ट वीडियो तक देखिए। आपको देखिए एक अलग ही विज़न मिलेगा, एक अलग ही क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जो मेथड मैं बताऊँ ना वैसा मेथड आप नहीं पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। तो एक बार जो है कि टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर उसके बाद इसमें तो राजा बन जाएंगे आप एकदम, ठीक है। कहने की बात नहीं है कोई। आप जो है कि अब क्या करिए, आपका पूरा नोट्स बन गया होगा या नहीं बनाया तो बना लीजिए। फिर उसके बाद आप कहीं भी से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाइए और उसको सॉल्व करिए। और अगर हाँ, मैं तो जितना हो सके उतना कवर करने की पूरा कोशिश किया हूँ, 95% मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो है कि जैसे आपको नया मिले, ठीक है। एग्जामिनर हमेशा जो कि पैटर्न चेंज करते रहता है। अब मैं हज़ारों तरीके बता चुका आप लोगों को, अब नया मिलेगा तो आपको जो सोचने की जो क्षमता है ना आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं तो आप सोच पाएंगे, आप नए प्रश्न को भी बहुत फटाफट कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो नया प्रश्न मिलता है तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि वो भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे जो है कि काम का। तो आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, और जहाँ पर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। शुरू करने वाले हम सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज को भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, उसमें भी 3-4 टाइप होता है और उसको फिनिश करेंगे, फिर हमारा सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चलिए, कोडिंग डिकोडिंग आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए चैप्टर के साथ। एक शानदार कॉन्सेप्ट सीरीज पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, ठीक है। आप जो है कि मस्त रहिए और जो है कि बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।